सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति जिसमें हम पंच महायज्ञ के सर्वप्रथम आदि यज्ञ जो है वो ब्रह्म यज्ञ, उसकी चर्चा कर रहे हैं। और जो ऋषियों के द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था है, उन मंत्रों के द्वारा हम संध्या करें, उन मंत्रों के जो आदेश उपदेश संदेश है उसको अपने जीवन में उतारें, जिससे हमारा जीवन संपूर्ण आरोग्य का केंद्र बन सके। हमारे अंदर जब आरोग्यता होगी हर प्रकार की, तो हमारा व्यवहार, हमारा सारा संस्कार इस संसार के लिए उपयोगी होता है। यदि हमारा व्यवहार, हमारा संस्कार ठीक नहीं है तो संसार भी अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए सर्वप्रथम यह हमारा मूल कर्तव्य है, यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार भी है कि हम अपने आप को पूर्ण स्वस्थ बना करके जीवन को वेदों के अनुकूल जी सकें। तो हम उपस्थान मंत्रों में अंतिम मंत्र में जो बखान आया है कि जीवेम श्रद्धा शतम, उसके अंतर्गत चर्चा कर रहे थे। और ये पिछली कक्षा में ये प्रसंग चल रहा था कि क्या वास्तव में 400 वर्ष 100 वर्ष तक जीने की कल्पना मात्र है या इसका उपदेश भी कहीं किया है। तो अनेक स्थानों पर वेदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में अनेक स्थानों पर आया है, तो उसकी चर्चा हम कर रहे थे। और यजुर्वेद के कई मंत्रों की चर्चा इस संदर्भ में की थी। पुनः उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आप में से किसी कोई प्रश्न पूछिए। ओम स्वामी जी। जी, पिछली क्लास में चर्चा के दौरान आए थे कि 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। जी, तो 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहेंगे तो उसको नाती पोता देखने के लिए कितना वर्ष उसको जिंदा रहना होगा? वर्तमान समय में तो 60-70 में ही गुजर जाते हैं, तो इतनी गिरावट आ गई, तो आज कितने में होना चाहिए शादी विवाह? ये बिल्कुल ठीक आपने बात कही है। अब 48 वर्ष में व्यक्ति तो बुढ़ा हो जाता है, उसके 30 वर्ष और 35 वर्ष की आयु तक बाल सफेद हो जाते हैं। अधिकांश ऐसा होता है, सबके नहीं होते। परंतु ये जो बात कही थी, जो यजुर्वेद के एक मंत्र का हमने स्वाध्याय किया था, उसमें ये आया था कि कम से कम 25 वर्ष तक तो उसको अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना ही चाहिए। और उसके बाद यदि वो गृहस्थ में जाना चाहता है तो वो गृहस्थ में जाए। परंतु जो हम इसके पहले भी वैदिक जीवन पद्धति में अष्टांग योग की जब हम चर्चा कर रहे थे तो उसमें ब्रह्मचर्य के ऊपर काफी चर्चा की है। तो ब्रह्मचर्य में वहां भी कई प्रकार के ब्रह्मचर्य बताए। तो ये जो कम से कम सभी को, सारे अगर 48 वर्ष तक का प्रथम जो सबसे अच्छा ब्रह्मचारी होता है वो 48 वर्ष का होता है। जो द्वितीय है वो 35 वर्ष 33 वर्ष तक, और जो सबसे सामान्य है वो कम से कम 25 वर्ष। तो 25 वर्ष तक तो कम से कम हर युवक और युवती को उसके अंदर के जो हार्मोन्स हैं, उसके अंदर की जो शक्ति है वो परिपक्व होती है। इसलिए कभी भी, अब ये देश की स्थिति क्या पूरी दुनिया की ऐसी स्थिति हो गई है कि खान पान ठीक है नहीं, सामने टेलीविजन चलता है, सामने पता नहीं कैसे कैसे दृश्य आते हैं और उसी में सब छोटे बड़े देखते रहते हैं, और वो जो हमारे अंदर आहार आ रहा है वो हमको बीमार कर देता है। जो वैचारिक बीमारी है, उस वैचारिक बीमारी से वो व्यक्ति रुग्ण हो जाता है, रोगी हो जाता है। उस बीमारी से वो जल्दी ही नष्ट हो जाता है।
तो पहले जो 25 वर्ष तक कम से कम 8 वर्ष की आयु से गुरुकुल भेज देते थे, और 25 वर्ष की आयु जब पूरी होती थी तभी वो घर आते थे। तो हमारे जो पूर्वज होते थे वो 100 वर्ष तक और उससे भी अधिक जीवन जीते थे। लेकिन आज तो घुट्टी में मिलावट है, घुट्टी में मिलावट है, तो कैसे 100 वर्ष तक जीने की कल्पना की जा सकती है। जमाना है मिलावट का, मिलावट खूब होती है, बची ना कोई चीज खालिस की बीजों में मिलावट है। ये सारी चीजों में मिलावट है, और मिलावट से ही सारा जीवन बन जाता है, तो व्यक्ति जल्दी से ठहर नहीं पाता। पहले के जो इमारतें देखिए कितनी मजबूत होती थी, 100-100, 200-200, 300-300, 500-500 वर्ष चलती थी। अभी एक तरफ से बन रहा, अभी उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ और दूसरी तरफ से गिरना शुरू हो जाता है। क्यों? धड़ाधड़ गिर रही बिल्डिंग, जरा ये भी कभी सोचो, मकानों के बनाने के मसालों में मिलावट है। तो मिलावट की सारी चीजें हम खाएंगे, मिलावट हमारे विचारों में है, हमारे आचरण में है, तो कभी भी हम ज्यादा दिन तक जी नहीं सकते। छोटे छोटे बच्चों को यौन रोग हो जाते हैं, छोटे छोटे जो है बालक बालिकाओं के इतने कुचेष्टा पूर्वक आप प्रयत्न देख सकते हैं कि समाज में जो मुख से बोला नहीं जा सकता वो कृत्य आजकल हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अपने को संभाला नहीं, हमने अपने पुत्र पुत्रियों को शिक्षा दी ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने भी वही शिक्षा पढ़ी है जो सबने पढ़ी है। कभी जानने का प्रयत्न नहीं किया कि मेरा राष्ट्र, मेरा जो गौरव है, मेरा जो भारतवर्ष जो पूरी दुनिया का सिरमौर रहा है, कैसे रहा है, कैसे 100 वर्ष तक जीते थे, उसके लिए प्रयत्न करेंगे तो जरूर जिएंगे। इसलिए ब्रह्मचर्य रूपी जो औषधि है, ब्रह्मचर्य रूपी जो अमृत है, उसका पान करके व्यक्ति 100 वर्ष तक जी सकता है स्वस्थ होकर के। ये बात यहां पर कही है। और कोई प्रश्न? जी स्वामी जी, तो आज वर्तमान समय में ये दोष किसका है? चूंकि गुरुकुल में पढ़ कर के इंजीनियर, डॉक्टर, ओवरसियर या और साइंटिस्ट देखने में नज़र में नहीं आ रहा है। जी जी। और ये सारी चीज़ चाहिए समाज को चलाने के लिए, चूँकि हम गाड़ी भी बनाते हैं, हवाई जहाज़ बनाते हैं, रिसर्च करते हैं, तो ये कमी अच्छा ये बताइए, ये जो भी इंजीनियर है, डॉक्टर है, सबकी आवश्यकता राष्ट्र को है, लेकिन ये जो गाड़ी बनाते हैं, जो आविष्कार करते हैं, जो बड़े बड़े जो है उद्योग लगाते हैं, वो किसके लिए हैं? वो मनुष्य के लिए हैं। लेकिन जब तक मनुष्य के अंदर मनुष्यता नहीं आएगी, तब तक वो सारे साजो सामान किस काम के हैं? वो किसी काम के नहीं ना। तो सबसे पहला कर्तव्य यह है कि मानव का निर्माण होना चाहिए। सबसे पहला कर्तव्य यह है कि उसको मानवीय शिक्षा से ओतप्रोत होना चाहिए। हां, सब इंजीनियर नहीं बन सकते, सब डॉक्टर्स नहीं बन सकते, सब टीचर्स नहीं बन सकते, सब कार्य नहीं कर सकते, लेकिन जो सब एक कार्य करते हैं, खाना पीना, सोना जागना, आपसी का व्यवहार, संतानोत्पत्ति करना, धर्म का, अपने कर्तव्य का पालन करना, ये तो सब करते हैं। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे शिष्य हो, चाहे प्रजा हो, चाहे राजा हो, सब तो ये कार्य करते हैं। तो सबसे पहले जो आपने कहा इस कैसे करें, कैसे, तो कैसे का तात्पर्य ये है कि हमारे जीवन में शिक्षा बहुत जरूरी है। और वो कैसी शिक्षा होनी चाहिए? जो हमको मानव बनाने का कार्य करती हो। ये एजुकेशन या आधुनिकता तो होनी ही चाहिए, जो नए नए आविष्कार होने चाहिए, उसका हम कभी विरोध न करते, न कभी करना चाहिए। लेकिन जिसके लिए आविष्कार हो रहा, जिसके लिए दुनिया बनी है, जिसके लिए सारे कर्तव्य किए जा रहे हैं,
वो तो अपने आप को पहले ठीक करना चाहिए उसको। तो माता पिता का कर्तव्य है, गुरु आचार्य का कर्तव्य है, जो उस बच्चे का निर्माण कर रहा है, वो बच्चे का निर्माण नहीं, वो राष्ट्र का निर्माण है। ऐसा जब प्रयत्न करे व्यक्ति तो समाज अच्छा होगा, समाज में सब सुसज्जित होंगे, सुशिक्षित होंगे, सुव्यवस्थित होंगे और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, कुपोषण के शिकार नहीं होंगे। यहां क्या स्थिति है, एक अरबों खरबों का मालिक है और एक बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो विषमता नहीं होनी चाहिए, लेकिन पुरुषार्थ पूर्वक सबको उबारने का प्रयास करना चाहिए। जो नीचे हैं उनको भी उठने का प्रयास करना चाहिए, उनको उठाने का, और वो भी उठे। तो शिक्षा व्यवस्था सर्वोपरि है। शिक्षा अच्छी हमारी रहेगी तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो सेवा भी अच्छी होगी, सेवा अच्छी होगी तो समृद्धि भी अच्छी आएगी, और समृद्धि अच्छी मिलेगी तो राष्ट्र भी हमारा समृद्ध होगा। ये एक व्यवस्था है। मूल में शिक्षा, संस्कार सबसे बड़ी चीज है। आगे चलें। जी स्वामी जी, अभी हम पढ़ रहे थे हाल ही में जी रामचंद्र जी का थोड़ा इतिहास जी। तो उसमें था कि देवलोक में सभी एक समान समृद्ध नहीं थे, आनंद पूर्वक नहीं रह रहे थे जी। तो कुछ लोग जाके शिकायत किए कि हमारा तो पुरुषार्थ उतना नहीं है, हमें उतना आनंद नहीं आ रहा है, हम गरीबी का जीवन जी रहे हैं। तो बोला कि आप दक्षिण तरफ जाके बस जाइए। टापू कुछ खाली हुआ, प्रलय हुआ था, जो कि आगे चल के हम श्रीलंका कहते हैं कि वहाँ भूमि निकल गया है, तो आप उस भूमि का रक्षा भी करना। तो रक्षक कहलाने लगे कि रक्षक है रक्षक, धीरे धीरे वो राक्षस हो गए। तो देवलोक में भी रहने वाले ऐसा था कि लोग सामान्य नहीं थे, और आज हम कहते हैं कि देवता लोग सामान्य स्थिति में रहते हैं। और वो पुस्तक में पढ़ रहे थे कि वहाँ भी ऊंच नीच था। वो सदा रहता है, लेकिन एक जो गुणकर्म स्वभाव और संस्कार है, जिसका जैसा कर्म होगा वैसा तो उसको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन इतना ऊंचा नीचा कभी नहीं होता था जो अभी आज हो रहा है, एक दृष्टि में। दूसरी दृष्टि ये भी है कि आज जैसी व्यवस्थाएं हैं, आज जैसी स्वतंत्रता है, पहले कुछ क्षेत्रों में या कुछ हम यदि व्यवहारों को ले तो वहां पर भी इतनी छूट नहीं थी, इतना विज्ञान नहीं था। तो हर प्रकार से हमको समृद्ध होने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन उसमें मूल में आध्यात्मिकता, सुशिक्षा और सुसंस्कार होंगे तो कोई विकार नहीं आएगा। तो ये बात चल रही थी कि ब्रह्मचर्य पूर्वक यदि व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है तो वह 100 वर्ष से भी अधिक जीवन व्यतीत करता है। और अथर्ववेद में भी यही बात कही है कि शतम जीव शरदो वर्धमानः। इसको भी आप लिख लीजिए। यहां ये तो यजुर्वेद का मंत्र था, अथर्ववेद में भी ये बात आई कि 100 वर्ष तक हमको जीना चाहिए। उसके लिए हम सारे व्यवहारों को, गुणकर्म स्वभाव को अच्छा करें। शतम जीव शरदो वर्धमानः। शतम शतम जीव शरदो वर्धमानः। शतम हेमंतान शतमुवम वसंतान। शतम हेमंतान
शतम हेमंतान, शतम शतमुम वसंतान। उच्चारण करेंगे एक बार। शतम जीव शरदो वर्धमानः, शतम हेमंतान, शतमुम वसंतान। कह रहे हैं कि हमको वृद्धिगत होते हुए ईश्वर की ओर से है कि तुम संसार में 100 वर्ष या 100 शरद ऋतु, 100 हेमंत ऋतु और वसंत ऋतु तक जीवित रहो। आप 100 वर्ष तक जीने का पुरुषार्थ करें। यह अनमोल जीवन मिला है, इसकी रक्षा के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए हर पल हर क्षण जो है सजग और सावधानी पूर्वक इसका पालन पोषण करते हुए, एक भी कुचेष्टा ना करते हुए 100 वर्ष तक जीने की हमको पूरी कोशिश करनी चाहिए, पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। और चरक संहिता में भी एक जो है बात कही कि वर्ष शतम खलु आयुषः प्रमाणम अस्मिन काले संति चा पुनराधिको 9 वर्ष शत जीवनो अपि मनुष्याः। कह रहे हैं कि इस कलयुग में आयुर्मान 100 वर्ष का होता है, फिर भी उससे अधिक तथा कम जीने वाले भी मनुष्य होते हैं। कहने का आशा यह है कि यह आयुर्मान 100 वर्ष तक का होगा, लेकिन उनमें जो अपने को बड़ी सरलता और सादगी के साथ जीवन को व्यतीत करने का जिन्होंने संकल्प ले रखा है, वो तो 100 वर्ष तक जिएंगे और उससे अधिक भी जी सकते हैं। लेकिन जो इसके अनुकूल आचरण नहीं करेगा, खान पान पर पूरा नियंत्रण नहीं रखेगा, वह व्यक्ति अधिक जीवन नहीं जी सकता है, वो 100 वर्ष से कम जिएगा। अतः शतपथ ब्राह्मण में भी इस बात को कहा, या एव शतम वर्षाणि यो वा भूयांस जीवति स हा वै तद अमृतम आपनोति। कह रहे हैं कि जो 100 वर्ष अथवा इससे भी अधिक जीवित रहता है वही ऐहिक निश्रेयस को प्राप्त होता है, वही अमृतत्व को प्राप्त होता है। 100 वर्ष तक जीने का पुरुषार्थ सबको करना ही चाहिए। महाभारत का एक श्लोक है, मैं उसको आपके समक्ष रखता हूं। बहुत अच्छा श्लोक है ये, और ये वेदों के अनुकूल, वेदों का समर्थन करते हुए महाभारत का यह श्लोक 100 वर्ष तक जीने का प्रेरणा स्रोत है। यहां से हमको सीखना चाहिए। शतायुरुक्तः पुरुषः शतायुरुक्तः पुरुषः सर्ववेदेषु वै यदा।
नाप्नोत्यथ च तत्सर्वं नाप्नोत्यथ च तत्सर्वम् आयुः। सर्वम आयुः केनेह हेतुना। उच्चारण करेंगे। शतायुरुक्तः पुरुषः सर्ववेदेषु वै यदा नाप्नोत्यथ च तत्सर्वम् आयुः केनेह हेतुना। कह रहे हैं कि जो है सब वेदों में यद्यपि, जैसा पिछली कक्षाओं में भी हमने विचार किया था कि सारे वेदों में लगभग 100 वर्ष तक जीने की शिक्षा हमको ईश्वर ने दी है। 100 वर्ष तक हम जिए, ऐसा हमको योग, प्राणायाम, आसन आदि के द्वारा और अच्छे आहार विचार के द्वारा 100 वर्ष तक जीने का पुरुषार्थ जरूर करना चाहिए। तथापि यह जो बात यहाँ पर कही कि यद्यपि सभी वेदों में 100 वर्ष तक जीने की या 100 वर्ष तक की आयु या इससे भी अधिक आयु बतलाई गई है, तथापि किसी न किसी कारण से उनको उतनी आयु प्राप्त नहीं हुआ करती है, अथवा जो इसके प्रति सजगता से नहीं जीवन व्यतीत करते हैं या इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो वो बहुत अल्प आयु में भी चले जाते हैं। लेकिन जो जैसा जितना समर्पण के साथ, जितनी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ इस शिक्षा को ग्रहण करेगा और वैसा आचरण करेगा तो निश्चित रूप से वो 100 वर्ष से भी अधिक जी सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और ये बात सारा वाली एक ग्रंथ है, उसमें भी ये बात कही कि पथ्याशिनम शीलवताम नराणाम सद्वृत भाजाम विजितेन्द्रियाणाम एवं विधानम इदमायुरेव सत्यम भवेद्वृद्धम मुनि प्रणीतम। बहुत अच्छी बात कही कि वृद्ध मुनि प्रणीत, अर्थात जो यह प्रदर्शित, यह उपदेशित आयु मान केवल पथ्य भोजी और शीलवान, सदाचारी, जितेंद्रीय तथा इस प्रकार के अन्य मनुष्यों में ही सत्य होता है। जो बात यहाँ पर कही है कि 100 वर्ष तक तो जीने की बात कही है बार बार, लेकिन सारे लोग 100 वर्ष तक जी नहीं सकते। केने हेतुना, वो किसी न किसी कारण से अल्पायु में आ जाते हैं, 100 वर्ष तक नहीं जी पाते हैं। लेकिन जो आचरण अच्छा करेगा, कहा कि पथ्य भोजी होना चाहिए, उसका आहार बहुत सुपथ्य होना चाहिए और शीलवान हो, चरित्रवान होना चाहिए, चरित्र दागी नहीं होना चाहिए और सदाचारी होना चाहिए, सदाचरण करने वाला होना चाहिए, जितेंद्रीय होना चाहिए। इन जो है उपायों से व्यक्ति 100 वर्ष तक के जीवन की जो
बात कही गई उसको सत्य कर सकता है, उसको जी सकता है। ऋषि मुनियों ने उपर्युक्त वचनों में निर्दिष्ट यह वचन जो है जो ज्योतिष शास्त्र का होने से या अन्य तात्पर्य वेदोक्त या ज्योतिष युक्त आयुर्मान यदि प्राप्त हो सकता है तो हिताहार विहार आदि के पालन करने वालों को ही प्राप्त हो सकता है। हिताहार होना चाहिए, हिताहारा मिताहारा अल्पाहारश्च ये जना, जो हितकारी भोजन करते हैं, अल्प भोजन करते हैं और ईमानदारी का भोजन करते हैं, वही दीर्घ आयुष्य को प्राप्त हो सकते हैं। यदि कोई यह समझता है कि जैसे मनो वैसे जियो और 100 वर्ष तक जीने की कामना भी करे तो यह संभव नहीं हो सकता है। अहित आचरण करने वाला, इसलिए हम कैसे भी क्यों ना अहित आचरण करें और मृत्यु ना आए या हमारी अल्पायु न हो, ऐसा हो नहीं सकता। व्यक्ति जैसा आचरण करेगा उसको वैसा ही जीवन मिलता है। सुभाषितावली में एक श्लोक आया, नहीं वर्ष शतास्यांतम नरः संभृत्य जायते उपायेन ही जीवंती नराः वर्ष शतायुषः। कह रहे हैं कि 100 वर्ष तक की आयु लेकर के कोई भी मनुष्य जो है जन्म ग्रहण नहीं करता है, उपाय से ही मनुष्य जो है 100 वर्ष तक जीवित रह सकता है। कहने का आशा ये है कि जो 100 वर्ष तक जीने की कला है ये वेदोक्त तो है, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारे जीवन शैली के ऊपर आधारित है कि हम कितना अधिक मतलब निरोग रह करके शतायुष हो सकते हैं, लंबे आयुष को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की कक्षा में यहीं तक, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।